2024 डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष होने जा रहा है। जानते हो क्यों? करीब करीब दुनिया की पॉपुलेशन, अभी मैंने जब 1 मिनट पहले चेक करी, तो 7.95 बिलियन है, राइट। और जो स्टडीज है वो ये बता रही हैं कि 2024 में 4 बिलियन लोगों का वोटिंग राइट एक्सरसाइज होगा। यानी कि इन करीब 195 कंट्रीज में से 79 कंट्रीज दे विल गो फॉर इलेक्शन। दुनिया की जो 10 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं उनमें से 8 में चुनाव है, इंक्लूडिंग आवर ओन इंडिया। तो 8 बिलियन की पॉपुलेशन में से करीब करीब 4 बिलियन लोग इन सोसाइटीज में इलेक्शंस होने वाले हैं, वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज होगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी के लिए ये कितना एक मेक और ब्रेक टाइप का साल शायद साबित हो सकता है, राइट। अच्छा, इसी संदर्भ में एक संस्था है बेटे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तुम लोगों ने शायद नाम सुना हो, जो एक डेवोस समिट भी ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल जनवरी में। ये स्विट्जरलैंड में होता है, राइट। डेवोस समिट बड़ा फेमस समिट है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है अक्सर कुछ रिपोर्ट्स निकालती रहती है। उसी की एक रिपोर्ट अभी हाल में ही सामने आई है जिसका नाम है ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट, राइट। तो ये बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म, नियर टर्म, लॉन्ग टर्म में ह्यूमैनिटी के सामने क्या क्या रिस्क है इस समय। तो इन्होंने, जानते हो, शॉर्ट टर्म, नियर टर्म में सबसे बड़ा जो रिस्क आइडेंटिफाई किया है वो कौन सा है? वो है एआई जेनरेटेड फेक न्यूज। क्योंकि 2024 इलेक्शंस का साल है, इतने सारे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो यहां पे फेक न्यूज फैला करके जो है डिस्टरबेंस क्रिएट करना, लोगों में दुर्भावना पैदा करना, ये काफी हो सकता है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में इस बात को काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। दैट ब्रिंग्स मी टू द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। अगर बेटा तुम्हें गलत बयानी, गलत इंफॉर्मेशन, इन चीजों को पहचानना है तो कुछ शब्दों को समझना होगा। 3 शब्द हैं जो मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं, इन पे जरा गौर फरमाओ, राइट, और समझना। 3 शब्दों को जो बोला जाता है, ये बोला जा रहा है, अंग्रेजी के हैं, मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन एंड मैल इंफॉर्मेशन। तीनों के सटल डिफरेंसेस जरा समझो। मिस इंफॉर्मेशन ये हो गया बच्चे, जो मैंने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी तुम्हें, लेकिन मुझे खुद नहीं अंदाजा था, मतलब मेरी नीयत में ऐसा कोई खोट नहीं था कि मैं तुम में और किसी एक्स में लड़ाई लगवा रहा था, राइट। ऐसा मेरा नियत, इसे कहते हैं मिस इंफॉर्मेशन, कि भाई मैं बेवकूफ हूं, मैंने कम पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैंने कुछ बोल दिया, मुझे लगता था कि ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज मिस इंफॉर्मेशन, राइट। इसमें नियत की खोट नहीं है। सेकेंड इज डिस इंफॉर्मेशन। दिस इज फॉल्स इंफॉर्मेशन वेयर आई हैव एन एजेंडा। मैं जानबूझ के ये इंफॉर्मेशन पेडल कर रहा हूं इस उम्मीद में कि इससे मेरी कहीं पर कोई रोटी सिकेगी आगे जाकर के। इसको कह रहे हैं डिस इंफॉर्मेशन। और शायद मेरी नजर में जो सबसे खतरनाक है वो है मैल इंफॉर्मेशन। मैल इंफॉर्मेशन में बेटा शुरुआत ट्रुथ से, यानी कि सत्य से होती है, लेकिन धीरे धीरे, डिग्री बाय डिग्री, exaggeration happens, and then you're not able to understand that where's the line to draw between truth and false. तो ये जो मैल इंफॉर्मेशन, ये भी एक, इससे भी बड़ा सावधान रहना कि कुछ कुछ उसमें फैक्ट्स होंगे, ट्रूथ्स होंगे, बट एक्सैजरेशन जो होगा वो तुम्हें तुरंत चेतावनी देगा कि ये मैल इंफॉर्मेशन है, इससे बचना चाहिए हमें। सो ये तीनों शब्दों को ध्यान रखो, इनको अपने दिमाग में बैठाओ, इनके बारे में सोचो, थोड़ा और पढ़ो। और तुम्हें एक बात और बताता हूं, जानते हो ये फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, why are these countries, I mean these countries are so
काफी आगे हैं ये हमसे। तो इसकी एक वजह अगर तुम देखोगे तो उनका एजुकेशन सिस्टम है बेटा, राइट? एजुकेशन सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी इतना इवॉल्व हो चुका है कि वहां पर 8 साल के 9 साल के बच्चों को फेक न्यूज से कैसे बचा जाए, अपने क्रिटिकल रीजनिंग फैकल्टी का कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे को सिखाया जा रहा है, राइट? तो हमें भी ये चीजें समझनी होंगी जल्दी, राइट? से